अरे શું થઈ ગયો? क्या हुआ मुनीम जी? हुआ नहीं, होने वाला है। अगर हमने उस क्रिश को अभी रोका नहीं, उसे खत्म नहीं किया, तो हम करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। आप सीधा सीधा बताइए क्या हुआ है? सही बोल रहा हूँ और अच्छी तरह से समझ लो। राधा ने क्रिश के साथ शादी करने का फैसला किया है। अब जल्दी करो। अगर क्रिश को मौत के घाट नहीं उतारा ना, तो हमारे मुर्दे गिर जाएंगे। करोड़ों की लॉटरी हाथ से निकल जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे हम। ऐसा नहीं होगा मुनीम जी। क्रिश का तो बंदोबस्त मैं करूंगा, आज ही। पर क्रिश, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ मीरा, प्लीज। आजकल मुझसे हर बात छुपाते हो। क्या हुआ ये नहीं बताओगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम ना मेरे दिमाग को। मीरा प्लीज, मुझे थोड़ा संभलने दो, थोड़ा वक्त तो दो। हेलो हेलो, हाँ मैं लक्ष्मण बात कर रहा हूँ साहब। आप जल्दी बंगले पे आ जाइए। राधा मेम साहब और बड़े मालिक का बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। आप जल्दी से आ जाइए प्लीज प्लीज। मैं अभी आता हूँ। तुम आओगे तो सही, लेकिन वापस जिंदा बचकर नहीं जाओगे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है किश। आज कुछ भी हो सकता है, कुछ अशुभ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। ऐसा कुछ भी नहीं है मीरा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। टेक केयर। ओके बाय। ऑटो। अबे रुक। अबे रास्ता क्यों रोका? पागल हो गया? इसीलिए क्योंकि तुम्हें ऊपर पहुंचाना है। दिखा दी ना औकात। अबे जा रे जा, अब तेरी औकात दिखाता हूँ। देखता हूँ तेरी शादी कैसे होती है। तू राधा के साथ शादी करेगा? हाँ मैं करूंगा शादी। कौन रोकेगा? तू? हाँ मैं रोकूंगा। मार क्रिश को, मार। मार इसको, मार मार। जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार मार। मेरी राधा से शादी कर। मार। बचना नहीं चाहिए। मार। बनाया शादी करने राधा से। हेलो, गुड मॉर्निंग। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तुम्हारा नाम तो बताओ। हेलो, ये क्या है? इसकी तो सोचने की मतलब याददाश्त चली गई है। और कितने दिनों तक ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी तुम राधा? क्रिश अभी वापस नहीं आएगा। भाग गया वो। चोर था उसके मन में। प्यार का जाल बिछाया था उस चोर ने, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। मुनीम जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब आखिरी बार समझा रही हूँ। आप डैड को भड़काने की कोशिश मत करना और ना ही हमारे बीच बोलने की जरूरत। ये देखो, किसी को भी मुझे भड़काने की और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला पक्का है। उस क्रिश को मैं काम से निकाल दूंगा। अरे धोखा दिया है उसने। तो फिर ठीक है डैड, मैं क्रिश के पास चली जाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम राधा? हाँ?
उस मामूली इंसान के लिए तुम। क्रिश मामूली इंसान नहीं है डैड, और ना ही उसे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अरे बेटा, उस 2 टके के इंसान के लिए तुम अपने बाप को छोड़कर जाओगी? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ डैड, पर मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। राधा, मैं तुम्हें। मारिए डैड, रुक क्यों गए? मारिए मारिए, जान ले लीजिए मेरी, पर मैं क्रिस के बिना नहीं जी सकती, बिल्कुल नहीं। राम राम राम। देखा मालिक, उस कृष्ण ने राधा मैडम के दिमाग में कितना जहर घोल दिया है। जरा सोचिए सोचिए, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता। अगर राधा और कृष्ण की शादी हो गई तो कितनी बदनामी होगी। राम 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 राम। जरा सोचिए मालिक, सोचिए सोचिए मालिक। मीरा बेटा, तुम रात से सोई नहीं हो। रात से तुमने कुछ खाया भी नहीं। बेटा, ऐसे कब तक इंतजार करोगे क्रिस का? जब तक वो नहीं आएंगे। बेटा, तुम्हारे इंतजार से क्रिस वापस तो नहीं आएगा ना? क्यों नहीं? बस करो बेटा, बस करो। मैं तुम्हारी ये ऐसी हालत नहीं देख सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। कुछ तो हुआ है, क्रिस जरूर मुश्किल में होगा। अब कहाँ ढूंढूं मैं क्रिस को? बेटा, क्रिस हमारे पास एक मेहमान बन के आया था। एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था ना बेटा। कहीं तुम क्रिस से प्यार तो नहीं करती हो? हाँ पापा। मीरा। पापा। नहीं मीरा, नहीं। आप घर बैठे बैठे आग लगाने की कोशिश मत करना मुनीम जी। बहुत जहर भरा हुआ है आपके अंदर। आप किसी का भला हुआ देख नहीं सकते और ना ही कभी सोच सकते हैं। पर मेरी जिंदगी को अपनी विरासत समझने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। मालिक को सलाह देने की कोशिश मत करना। जाइए जाइए और 24 घंटों के अंदर मेरे क्रिश को मेरे पास ढूंढ कर लेकर आओ। और अगर आपने ये काम नहीं किया ना, तो आपको आपकी नौकरी गंवानी पड़ेगी। समझ में आई आपको मेरी बात? हाँ। ये तेरा प्यार मुझको
हेलो यंग मैन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अरे कुछ तो बताओ, बोलो, क्या हो गया तुम्हें? नाम क्या है तुम्हारा? बोलो, कुछ तो बोलो। क्या? चिंता मत कीजिए, दिया हुआ वचन मालिक जरूर निभाएंगे, है ना मालिक? मैंने एक बार वादा किया तो उसे कैसे निभाना है मुझे अच्छे से पता है। सुना आपने? ए सवाल तुम्हारा नहीं है भैया, सवाल तो राधा का है, और अगर वो नहीं मानी तो? माफ कीजिए मालिक, राधा जी ने अगर तय कर लिया है तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राधा को मेरी बात माननी ही होगी, मैं बाप हूँ उसका। फिर हम लोग बातों में वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? और वैसे भी हम दूल्हे वाले हैं, हमें उससे क्या? और हम शादी की तारीख तो पक्की कर सकते हैं। और वैसे भी अंकल, बिजनेस के काम बहुत अटके पड़े हैं। नहीं, राधा का बर्ताव जैसा भी हो, लेकिन मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, और मेरी बात उसे माननी ही होगी। अरे कितने साल गुजर गए मुझे ये इज्जत और शोहरत कमाने के लिए, और एक छोटे से फैसले की वजह से मेरी कमाई हुई इज्जत और शोहरत ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता। ये शादी जरूर होकर रहेगी, और कहीं उसने तमाशा किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। हाँ, क्रिश है, भूल गए क्या अपना नाम? ये कैसे हो सकता है? याद करो, तुम्हारा नाम क्रिश है। याद आया? ये मेरे पापा सत्य प्रकाश। मैं सत्य प्रकाश, वॉचमैन। याद आया, बगीचे में हम पहली बार मिले थे। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? आप कौन हो? मैं मतलब तुम्हारी मीरा। बेटा, खुद को संभालो। इन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा पापा। देख रही हो ना, उसके सर पे कितनी गहरी चोट है। याद आ जाएगा धीरे धीरे। ये क्यों रो रही है? रो मत प्लीज। पता नहीं, आपको देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नहीं मीरा, मत रो। मीरा, याद आया तुम्हें? बेटी बस करो, याददाश्त आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा, तुम खाना लगाओ। जाओ बेटा, जाओ। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए वो दवाई है ना, दवाई लेके आता हूँ, उससे ठीक लगेगा तुम्हें। हाँ? लेके आता हूँ दवाई, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मीरा, सत्य प्रकाश, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैडम, आपने हमें बुलाया? हाँ लक्ष्मण, बचपन से ही आपने मुझे पाला पोसा। हाँ, आप जब छोटी थी ना, तो मैं आपको बगीचे की सैर कराता था, और वहां पर एक झूला हुआ करता था, और उस झूले पे बैठकर आपको झूलने में बहुत मजा आता था। मैं हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करती हूँ। आप हाथ मत जोड़िए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे जूते से मारिए, लेकिन हाथ मत जोड़िए। मैं वक्त बहुत कम है लक्ष्मण, मैं जान दे दूंगी, पर उस लोफर विक्रांत से कभी शादी नहीं करूंगी। और देखो ना, क्रिश का भी कोई पता नहीं है। मुझे तो शक हो रहा है
इन लोगों ने मेरे क्रिश को कहीं मार दिया। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। तो फिर कुछ तो करो, मुझे क्रिश से मिलना है, वक्त मैडम? बहुत कम है। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, लेकिन क्रिश साहब को ढूंढ के लाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाहता हूं मैं। बस हो गया? ऐसा नहीं चलेगा। तुमने ठीक से खाया तक नहीं, सिर्फ एक रोटी खाई है। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने कितनी दवाइयाँ दी है। अगर खाना नहीं खाया तो ताकत कहाँ से आएगी? लो दूध पी लो। लाओ मैं ही पिला देती हूँ। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? हे भगवान, अब रोने लग गए। तुम्हारा निस्वार्थी प्रेम देखकर आंख भरा है मीरा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स कहकर मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। चलो अंदर चलो, तुम्हें दवाइयाँ भी खानी है ना। चलो आओ। हे भगवान, कितने अच्छे गुण दिए हैं तुमने मेरी बेटी को। कितनी अच्छी है बेचारी, लेकिन फिर भी तुमने उसकी जिंदगी में दुख ही दुख दिए हैं भगवान। लेकिन भगवान, तुम तो दया का सागर हो। तुमसे सिर्फ एक ही विनती करता हूं भगवान, सिर्फ एक बार उसकी जिंदगी संवार दो। उसे उसकी जिंदगी में बहुत सारा सुख देना भगवान। बस इतनी विनती करता हूं भगवान, बस इतनी विनती करता हूं। क्रिश साहब, क्रिश साहब! छोटी मालकिन, लक्ष्मण, छोटी मालकिन, क्रिश साहब को बहुत ढूंढा, सब अस्पताल में ढूंढा, जो दिखा उससे पूछा, फिर चौकीदार से जाके मिला, अंत में पुलिस स्टेशन जाके आया हूं, वहां भी कुछ पता नहीं चला। छोटी मालकिन, आप निराश मत होइए। मेरा मन कहता है कि क्रिश साहब को कुछ नहीं हुआ है। एक न एक दिन तो वो आपके पास जरूर आएंगे। भगवान पे भरोसा रखिए छोटी मालकिन। दिमाग घूम गया उस राधा का, उसका कुछ करना पड़ेगा। पागल हो गई, पागल। हमारे मालिक थोड़े से पागल और ये पूरी की पूरी पागल। क्या उस सड़क छाप क्रिश के पीछे लगी है? क्रिश, क्रिश। इस बात को गंभीरता से लीजिए मुनीम जी। जब तक आप उसे ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि वो हमेशा के लिए ऊपर चला गया है, तब तक वो उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कुछ भी करके ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ना हमारे पास पैसा है, ना कोई काम धंधा। कब तक ये नाटक चलता रहेगा? अगर ये भांडा फूट गया ना तो पूरा मामला चौपट हो जाएगा। देखो, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं? ये तुझे 25% तो चाहिए ना, तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे चुपचाप बैठ के कुछ नहीं होगा। मालिक के साथ बात कर रहा हूँ ना। अरे तो बेटी को भी समझाने। अरे बेटी, अरे अपने बाप को भी वो बाप नहीं समझती है। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे पकड़ के गोलियां डाल दो, ठक ठक ठक। ये तो 3 गोली एक्स्ट्रा लेके आना,
हम तीनों भी मर जाते। क्या करेंगे जी के? हाँ, अरे दिमाग से काम करो मुनीम जी, ऐसे बातों बातों में करोड़ों का प्रॉपर्टी चला जाएगा। हाँ, जरा सोचो, सोचो, कुछ सोचो। नमस्ते अंकल, आज बहुत दिनों बाद याद आई हमारी आपको। क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत बिजी था। बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक, हम पुलिस वालों को इन चोर बदमाशों से हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कुछ मत पूछो। देखो, अभी तुम आए हो ना, तो जरा अपनी इस बेटी को भी समझाओ। डैडी प्लीज उस बारे में कुछ बात मत कीजिए। क्यों नहीं? हाँ, अरे बेटा, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारे शादी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। अरे तो एक अच्छा लड़का देखो। अपनी लड़की लाखों में एक है, सुंदर है, देखने में क्या कमी है? प्रॉब्लम, इसे कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आता। एक लड़का देखा था अभी, मेरा दोस्त भानु प्रताप, उसका बेटा विक्रांत। अरे बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ी पार्टी है। पर उनका बेटा विक्रांत उल्लू का पट्टा है, मुझे जरा भी पसंद नहीं। अरे भाई, समझाओ तुम ही इसे कुछ। हाँ? अरे अच्छी खानदानी पार्टी है। अंकल समझाइए आप अपने दोस्त को। पैसा और खानदान के बीच में एक लड़की को एक ऐसा लड़का पसंद होता है जिसमें कुछ करने का दम हो, जिसमें हिम्मत हो, और वो विक्रांत मुझे जरा भी पसंद नहीं। आप ही समझाइए डैडी को। अंकल, ये है विक्रांत और ये है इसके डैडी। आपको मिलना था ना इनसे, मिल लीजिए। तुम्हें ऐसे दुखी और परेशान देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है मीरा। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर फिर भी मैं समझ पा रहा हूं हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता होगा। मीरा प्लीज। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और ना ही कुछ सोच रही हूँ। तुम बस ठीक हो जाओ, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना है? नहीं नहीं, सच कह रहा हूं मीरा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम विश्वास करो मेरा। मीरा, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, दिल की साफ हो, और मेरे कारण तुम्हें। नहीं क्रिश, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे दवाई का वक्त हो गया, रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ। जाने अनजाने में मेरे कारण मीरा का दिल तो नहीं टूटा है ना? मेरे कारण उसके दिल को ठेस तो नहीं पहुंची है ना? उसकी हालत बहुत खराब है। वो प्यार तो नहीं करती ना मुझसे? पर यह कैसे हो सकता है? मेरी प्रेमिका तो मूर्ख हो तुम, मूर्ख। भूसा भरा पड़ा है भेजे में। अरे बैलगाड़ी के गधे हो गधे। तुम्हें किसने बोला था मालिक के घर पे जाने के लिए? अच्छा खासा प्रोग्राम बना था, मालिक भी पूरे झांसे में आ गए थे। अमावस के काले चांद की तरह अपना मुंह भी काला करके आ गए। उनका क्या हुआ ना मुनीम जी? अरे गड्ढे पे जाना चाहिए था, है? शेर के पीठ पे बैठ के राउंड मारने चाहिए थे। सारा के सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। अब ये एसीपी त्रिलोक गुप्ता तुम्हें छोड़ेगा नहीं और साथ में मेरी भी खबर लेगा। अरे क्या जरूरत थी? अब गलती हो गई मुनीम जी, अब कुछ तो रास्ता निकालिए। अब सुन, अब हर कदम सोच समझ के उठाने होंगे। पहले से ही मालिक परेशान है अपनी बेटी की वजह से, राधा की वजह से।
और ऊपर से राधा के दिमाग में कृष्ण का भूत सवार। और तुम दोनों बाप बेटे अपने अकल के झंडे गाड़ के आ गए। अब मुझे सोचने दो। अगर तुम अकेले मले गाने जाओगे तो गड्ढे में गिर जाओगे। और तुम कितने अच्छे हो ये तो पुलिस रिकॉर्ड्स में तो पता ही है। अब अपनी अकल मत लगाओ। मुझे सोचने दो, सोचने दो। पागल कर दिया है इन लोगों ने। क्या करूं? मालिक क्या कर रहे होंगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं मुझे लगता है हाँ? कोई बुला रहा है मुझे। तुम्हें एहसास हुआ होगा? मुझे किसी का आवाज सुनाई दे रही है। कोई याद कर रहा है मेरी, दिल से पुकार रहा है मुझे। चुप हो जाओ क्रिश, चुप हो जाओ। नहीं मीरा, मुझे कोई पुकार रहा है। कौन है वो कौन? ये आवाज जानी पहचानी है। किसकी आवाज है ये? कौन होगी वो? किसी लड़की की आवाज? हाँ, बहुत दर्द भरी आवाज है। दर्द भरी आवाज से पुकार रही है। कौन है वो? कौन है? बड़े साहब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल से मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर ये राधा गई कहाँ ये पता ही नहीं चल रहा। अरे तुम दोनों, तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई है? अरे तुम लोग कुछ करोगे? जी मालिक। जाओ ढूंढो उसे। हाँ, पर मालिक हमें तो पता ही नहीं राधा कहाँ गई। तुम्हें सब पता है। ऐसा नहीं मालिक, पर वो निराश थी और वो कहाँ गई हम लोगों को नहीं पता। अरे तो फिर जाके ढूंढो उसे। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मोबाइल भी बंद रखा है उसने। पता नहीं कैसे पता करूं कि आखिर ये गई कहाँ। अरे बेवकूफो, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे और तुम जाके उसकी दोस्तों को फोन करो। चलो चलते हैं। अरे क्या हो गया? बहुत टेंशन में दिख रहे अरे हैं आप। क्या बताऊं कितना टेंशन है। यहाँ सर फट रहा है मेरा। ये राधा अभी तक घर नहीं आई है। मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दिया है। कैसे पता लगेगा कि वो है कहाँ? राधा टेंशन में होगी, ऐसा हो सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो त्रिलोक? इसका मतलब राधा ने जो ना कहा है वो सही है। राधा क्या, तुम क्या, उस लड़के के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। अरे भानु प्रसाद एक फ्रॉड आदमी है। ये क्या कह रहे हो? चीटिंग धोखाधड़ी के केस में भानु प्रसाद वांटेड है और उसका बेटा तो उससे 2 कदम आगे है। विक्रांत पर तो 420 का केस है ही। क्या कह रहे हो त्रिलोक? मैं जब उस बाप और बेटे से मिला तभी मुझे समझ में आया, पर उस वक्त मेरे पास अरेस्ट वारंट नहीं था। पर अब है। उन दोनों को पुलिस की तलाश है। राधा की शादी उस लफंगे के साथ तुम करने की सोचना भी नहीं। अरे भगवान, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। राधा, उससे जबरदस्ती की मैंने। माफ करना भगवान, मुझे माफ करना। राधा को ढूंढना होगा। कहाँ होगी मेरी राधा? लक्ष्मण, तुम्हें तो सब पता है ना? मुझे तो सब पता है, लेकिन मालिक बहुत दुखी है। लक्ष्मण, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो सब पता है ना? अगर मैं घर गई तो डैडी मेरी जबरदस्ती शादी उस विक्रांत से करा देंगे। लक्ष्मण, चलो मेरे साथ, हमें क्रिश को ढूंढना है। ढूंढेंगे, लेकिन जाए कहाँ? चलो लक्ष्मण, चलो, क्रिश हमें मिल जाएगा। चलो। अच्छा चलिए मालकिन।
क्रिश क्या हुआ तुम्हें? मीरा? तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, पर हाँ? मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे? गुंडे तुम्हें क्यों मार रहे थे? इससे पहले भी तुम्हें मारा था। उस वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। ऐसा क्यों कर रहे वो? हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। ये गुंडे उसी विक्रम के आदमी होंगे। हाँ? उसे राधा से शादी करनी थी। राधा? हाँ, मीरा, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, पर राधा मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। मीरा प्लीज, हमें राधा को बचाना होगा। तुम मेरी मदद करो प्लीज। मीरा, तुम बहुत अच्छी हो। हमने क्रिश पे हमला तो किया है, लेकिन अगर वो इस बार बच गया तो समझ लेना फांसी का फंदा हम तीनों के गले में पक्का। अरे मरने से डरते हो तो ऐसे काम क्यों करते हो? ए क्या बोला रे? ए चुप! ए मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अब ये शादी वादी का नाटक भूल जा और मेरी सुन। उस बुढ़े को या राधा को उठाते और करोड़ों रुपए मांगते उनसे। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? ए मुनीम, एक मिनट। विक्रांत की बातों में दम है। एसीपी गुप्ता, अब तक तो हमारे नाम का वारंट निकल चुका होगा। अभी सिर्फ एक रास्ता है, राधा को ढूंढो राधा को। हाँ क्रिश, कहाँ चले गए थे तुम? पता है तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चुप हो जाओ राधा, चुप हो जाओ। राधा, मैं खुद ही खो गया था। कुछ गुंडों ने मुझ पे हमला किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। ये मीरा है। आज जो मैं तुम्हारे सामने हूं, ये सिर्फ इसी के कारण। थैंक्स मीरा, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। पर तुम यहाँ कैसे आई राधा? सत्यप्रकाश जी ले आए। सत्यप्रकाश जी? क्रिश, तुम्हें याद है ना, हमारी पहली मुलाकात गार्डन में हुई थी। हाँ, और वो कमीना, क्या नाम था उसका? विक्रांत बहुत बुरा है वो। विक्रांत, भानु और मुनीम जी तीनों ने मिलकर डैड पर न जाने कौन सा जादू कर दिया कि डैड समझ ही नहीं पा रहे कि वो विक्रांत बहुत गंदा इंसान है। पता है क्रिश, डैड आज भी मेरी शादी जबरदस्ती उस विक्रांत से कराना चाहते हैं। विक्रांत और भानु? हाँ, वो दोनों बाप बेटे, पर मुझे वो दोनों जरा भी पसंद नहीं है। ना ही वो मुझे कहीं से ईमानदार लगते हैं और ना ही कोई बिजनेसमैन। वो दोनों फ्रॉड है। क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, शायद ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि लंदन में रहते हैं और भारत शिफ्ट हो गए। करेक्ट, यही कहा था उन दोनों ने। बाप बेटे दोनों बदमाश है, क्रिमिनल्स है, वांटेड है। पर तुम कैसे जानती हो उन्हें? बोलो मीरा, बोलो। ये मेरी और राधा की जिंदगी का सवाल है। मीरा प्लीज बोलो। मीरा, तुम उन दोनों को कैसे जानती हो? मीरा बोलो प्लीज। क्रिश, विक्रांत वही है जिसने मेरी जिंदगी विक्रांत ने मीरा के साथ बलात्कार किया था। क्या? हमने पुलिस कंप्लेंट भी की थी।
लेकिन वो दोनों बाप बेटे पुलिस को भी चकमा देकर भाग गए थे। अब वो लोग नहीं बचेंगे अंकल। एक मिनट। हेलो राधा, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी की क्या परिस्थिति है? अंकल, अंकल क्रिश मिल गया। अभी डैड को फोन करके बताती हूँ। और आपको पता है अंकल, विक्रांत पर जिस लड़की ने केस किया था ना, उसी मीरा ने क्रिश की जान बचाई है। अंकल, हम लोग घर आ रहे और आप भी घर पहुंचिए। और अंकल, हमें विक्रांत और भानु प्रताप का पर्दाफाश करना है। ओके बेटा। और हाँ अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत के इस खेल में मुनीम भी इन्वॉल्व है। अच्छा, वो बाद में देखते हैं। तुम सुनो, ऐसा करो, पुराने मंदिर के पास आ जाओ। ठीक है अंकल, हम अभी पहुंचते हैं। हमें जल्द से जल्द पुराने मंदिर पहुंचना होगा। अंकल ने बुलाया है। तो चलो, हाँ, चलते चलो। हैं। रुको क्रिस, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। मालिक, बेवकूफ है ये लक्ष्मण। अरे राधा फोन नहीं कर सकती, लेकिन ये गधा तो फोन कर सकता है ना। मालिक, अब जरा भी चिंता मत कीजिए। उसने कहा है बोले तो वो पक्का आएगा। अरे हाँ, लेकिन एक फोन तो कर सकता है ना। एक फोन क्यों नहीं कर सकते ये लोग? राधा बेटी घर आ गई ना मालिक? नहीं, राम राम राम। ऐसा क्या रखा है उस क्रिश में, क्या पता? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। विक्रांत ही सही लड़का था ना उसके लिए, तुम्हारे हिसाब से। आपने तो मेरे मन की बात कही मालिक। तो अब मेरे दिल में क्या है ये अच्छे से सुन लो। हाँ। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन किया या फिर मेरे घर में आने की हिम्मत की, तो तुम्हें चप्पल से मारकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मालिक, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुन लो। अरे चोर, मवाली, बदमाश लड़के का रिश्ता लेके आते हो तुम मेरी बेटी के लिए। भानु और विक्रांत ने जो जाल बिछाया है उसमें तुम भी शामिल हो ना। तैयार रहना, तैयार रहना अपनी बाकी की जिंदगी पुलिस स्टेशन में बिताने के लिए। बदमाश, तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मरने के बाद भी तुम याद रखोगे। राम 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 राम। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा मीरा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, सिर्फ दुख दिया है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुमने बहुत दुख झेला है। हमारी दोस्ती की कसम खा के कहता हूं मीरा, मैं उस विक्रांत को छोड़ूंगा नहीं। नहीं क्रिश, विक्रांत के उसके कर्मों की सजा भगवान देगा। तुम क्यों खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हो? ये तुम क्या बोल रही हो मीरा? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? चलो मेरे साथ। डैडी, डैडी, आ जाओ राधा बेटी। डैडी। बेटा, अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत 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 तकलीफ दी है बेटा। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। मुनीम जी, बुरी संगत मालिक, आप जैसे देवता समान पुरुष को छोड़ के। तो भानु प्रताप और विक्रांत तैयार रहो बाकी की जिंदगी जेल में काटने के लिए। इसको पहचाना? बोल बोल। हाँ सर, ये मीरा। पूरा बता।
ये लोग बहुत अच्छा समझते हैं तुझको। बोल, अरे बोलना। साहब, मुझसे गलती हो गई। देखा, चोरी 420 ऐसे केस में इन सब को गिरफ्तार करता हूं मैं। इंस्पेक्टर जादव, ले चलो। चल रहे, चल चल चल। चलिए बाबा, सारे चोर पकड़े गए। अब मैं भी निकलता हूँ। अच्छा बाबा। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने गांव। अब तो मेरा यहाँ का काम भी खत्म हो चुका है। वैसे भी मैंने कई लोगों का दिल भी दुखाया है ना। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हाँ क्योंकि तुम एक कैदी हो। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि तुमने मेरी बेटी का दिल चुराया है। हाँ, और तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है, क्योंकि तुम ही हो मेरे जमाई नंबर 1। हाँ। बाबा बाबा, ऐसा नहीं हो सकता ना। मीरा, लेकिन मीरा तुम ही बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बोल 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 बोल। क्यों नहीं हो सकता? चुपचाप शादी करो। अब आई ना आफत, ये भी वही बोल रही है। आओ मैडम, आओ जरा इधर। ये ठीक है, ये भी ठीक है। तुम उधर क्या देख रही हो? इधर देखो। आ